सिगरेट देने से मना करने पर उदंड युवकों ने न सिर्फ महिला दुकानदार के साथ मारपीट की, बल्कि दुकान में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ भी किया। सिगरेट लेने को लेकर महिला दुकानदार सीता देवी से चारों युवक का विवाद हो गया। चारों युवक ने सीता देवी के साथ मारपीट करने लगा। हो हल्ला होने पर सीता देवी का पुत्र ज्ञान रंजन प्रजापति, रोहित रंजन प्रजापति बीच बचाव करने आया तो चारों ने मिलकर दोनों भाइयों के साथ भी मारपीट किया। विवाद बढ़ने पर पड़ोस के जोलेन बोद्रा और उसके पति बेंजामिन बोद्रा आए तो चारों ने मिलकर उनके सिर पर वार कर दिया। सभी की पिटाई के बाद दुकान में रखे सामानों को तहस नहस करने के बाद सभी फरार हो गए। सीता देवी ने कहा कि अफरोज सहित 3 युवक दुकान पर आकर मारपीट किया है। मामले को लेकर दोनों में आक्रोश व्याप्त है। वो लड़का लोग आया था मेरा दुकान में। अच्छा, फिर तो सिगरेट दिया तो बोला और एक फोटो। हाँ। तो उसी में दो ना बे बोला, तो ये भी थोड़ा बोला जी रुको ना बे, नशा में था चारों किया हुआ था। किसको मारा है? मेरा छोटा लड़का को मारने लगा, फिर हम लोग दोनों माँ बेटा आए दौड़ के, फिर बहू भी आई। मेरा आदमी आया उधर से और बोला कहे भोरा भाई मत लड़ाई करो, तब तक मेरा आदमी को फेंक दिया। तो फिर हम भी आए तो मेरे साथ भी हाथापाई हुआ, ठेलम ठेली हुआ और हमको दीवार में पटक दिया। दुकान में आकर के सिगरेट मांगा, भाई था मेरा, है ना, सिगरेट नहीं देने पर नहीं सिगरेट नहीं है ना, बस उसने बोला बे बोलोगे, बस मारपीट चालू कर दिया, कुर्सी तोड़ दिया, बोला 4 दीवारी बांस का बना हुआ बांस का पूरा 4 दीवारी तोड़ दिया, 5 से तोड़ के मारा भी, दुकान पूरा तहस नहस कर दिया। झारखंड ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा चांडिल प्रखंड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। झारखंड ग्रामीण बैंक चांडिल शाखा के प्रबंधक ब्रजेश कुमार एवं किसान मित्र रूट सिंह ने बाइक से घूम घूम कर लोगों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। दलमा के तराई में बसे गांव में उन्होंने घूम घूम कर ग्रामीणों को, खासकर युवाओं को 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चल रहे सतर्कता सप्ताह के विषय में बताया और ईमानदारी को हाँ और भ्रष्टाचार को ना की जानकारी दी। उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय जाकर छात्रों को भी इसकी जानकारी दी। साथ ही किसानों को बीमा के विषय में भी बताया। और ईमानदारी को देंगे बढ़ावा, रिश्वत करके बढ़ावा नहीं देंगे। हम लोग चलियावा फड़ेंगा सामानपुर गांव होते हुए दौरा करते आ रहे हैं। अभी पहाड़िया बस्ती ना क्या बोलता है इसको? हाँ। पहाड़िया बस्ती में आपको जागरूकता के बारे में समझा रहे हैं। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल द्वारा पठन पाठन के साथ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं। पठन पाठन के साथ साथ बच्चों में कलात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मसलन कुकिंग, टॉय मेकिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, डेकोरेशन सहित अन्य क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर जब आप एक एम्प्टी क्लास लेते हैं तो उसमें लगभग इतना % ऑक्सीजन तो रहता ही है, और जब आप उसे बर्निंग कैंडल के ऊपर रखते हैं, बताइए, जब आप उसे बर्निंग कैंडल के ऊपर रखते हैं तो वो बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन ले लेता है, जिसके वजह से वहाँ पे गैस हो जाता है और वो वाटर इंक्रीज करता है। एनएमएल केरला पब्लिक स्कूल का 15वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। बच्चों ने विभिन्न ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
prize winners, senior boys. और ये ऐसा स्पोर्ट्स डे है जिसमें कि 100% पार्टिसिपेशन है। सारे बच्चे हैं नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 10 तक के, आइदर ड्रिल में या मार्च पास्ट में या एथलेटिक्स इवेंट्स हो और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, वेरियस इवेंट्स। ऑलरेडी हीट सबके स्कूल में हो गए थे, आज फाइनल्स है एंड इट इज नाइस टू सी दैट चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग, दे एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग। शहर में दृष्टिहीनों के लिए पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता चल रही है। शुक्रवार को उड़ीसा और बंगाल के बीच फाइनल मैच खेला गया। उड़ीसा एंड झारखंड, ये अरमाड़ी ग्राउंड में मैच हो रहा है और इसे हम लोगों ने 5th टाइम ऑर्गेनाइज करवाया है ईस्ट जोन में। अभी ये टूर्नामेंट जो है 2 नवंबर से 4 नवंबर तक लीग मैचेस हुए और 4th को फाइनल, और ये फाइनल आज जो हो रहा है उड़ीसा वर्सेस बंगाल, बहुत अच्छा क्लाइमेक्स फाइनल है। अब खबरें चाईबासा की। अतिक्रमण के कारण चाईबासा में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। प्रशासन ने इसे अब गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। आज डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में शहर की मुख्य सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बस स्टैंड के पास दिन के समय में अक्सर जाम लग जाता है। अन्य जगहों पर भी कमोवेश यही हालत है। सड़कों के किनारे अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बसों और टेम्पो के बेतरतीब ढंग से खड़ा होने के कारण बस स्टैंड रोड में जाम लग जाता है। गाड़ी मालिकों और एजेंटों को हिदायत दी गई कि सड़क बाधित नहीं करें। डीएसपी प्रकाश सोय ने कहा कि शहर के हर हिस्से में यह अभियान चलेगा। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि जेल से सटी दुकानों को बंद कराया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा करना जरूरी है। चाईबासा कारा में भी जेल ब्रेक की घटना हो चुकी है और यहां कई नक्सली भी बंद है। प्रशासन ने कारा की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मंडल कारा चाईबासा के मुख्य गेट और अंदर कैंपस में तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन मुलाकाती कक्ष में कैमरा नहीं है। यहाँ भी कैमरा लगेगा ताकि मिलने वालों पर नजर रखी जा सके। जेल में प्रवेश के 2 गेट है, एक का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसे बंद करने की तैयारी है। 4 दीवारी के अंदर कई पुराने भवन हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें ठीक नहीं माना जा रहा है, इसे तोड़ा जाएगा। जेल में जेमर तो लगा है लेकिन काम नहीं करता है, उसे ठीक कराया जाएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के चाईबासा प्रवास के दौरान उनके प्रवचन को सुनने बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। धर्म जो है इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। तो हमारी जीवन की प्रणाली अगर हम सामान्य जीवन जीते हैं, जैसे कि पशु पक्षी जीते हैं, खाते पीते हैं, तो वो क्या धर्म हो जाए? अभी एक बड़े नेता ने कहा हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली। प्रश्न ये है कौन सी जीवन प्रणाली हिंदू की जो और लोगों की जीवन प्रणाली से हमको अलग करती है, हिंदुओं को अलग करती है? उसका जरूर बताइए। तो वो जीवन प्रणाली कौन सी है? वो जीवन प्रणाली राम की है कि रावण की है, कंस की है या कृष्ण की है या दुर्योधन की है या युधिष्ठिर की है? ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा मानेंगे कि किसी की भी है
तब तो धर्म का कोई अर्थ ही नहीं निकला। किसी की भी तो शक्ति है, जिनको आप दूसरे कहते हैं जिनको हिंदू को नहीं है, वो भी हिंदू में नहीं है। अगर हिंदू की आप विशेषता बताते हैं तो कहना होगा कि जो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हमें मार्ग बताया गया है वो